हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 28 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 2014 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और लोगों को इस सेहत के प्रति जागरूक करना है। इसका श्रेय ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। उन्होंने साल 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की। इस क्रांति का मुख्य मकसद दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसके लिए किसानों की हर संभव मदद की जाती है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन साल 1965 से लेकर 1998 तक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वसुंधरा दोरेस्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत के संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया जाने वाला है। यह प्रदर्शन कला के क्षेत्र में लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान है। इससे पहले 2003 में पुरस्कारों में 50,000 रुपये, एक परिपत्र पत्र, एक शॉल और एक ताम्रपत्र यानी एक पीतल की पट्टिका शामिल था। 2009 से नगद पुरस्कार को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का सुल्तानपुर गांव अब राहुल नगर के रूप में जाना जाएगा। 26/11 हमले के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए राहुल सिंधे को उनके गांव के लोगों ने गांव का नाम बदलकर श्रद्धांजलि दी है। राहुल महाराष्ट्र के राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी SRPF में कांस्टेबल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में ई गवर्नेंस को पहली बार मान्यता प्रदान करने और प्रचार करने के लिए एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भी प्रस्तुतिकरण किए गए हैं। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन सदन की प्रारंभिक परीक्षा 2023 और मुख्य परीक्षा यानी सरकार का शासन आरंभ के लिए महत्वपूर्ण है। ई गवर्नेंस 2022 में 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत वाघ को एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। क्यूरा के प्रशांत वाघ को लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2022 में एशिया के प्रेरणादायक नेता 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनकी अनुकरणीय उपलब्धियों और उनके संगठन और उद्योग के विकास में अपार योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इसके अलावा अभिनव समाधान, स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और सद्भावना के कारण क्यूरा को एशिया के सबसे प्रशंसित ब्रांड 2022 के रूप में भी मान्यता दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वी अन्नामलाई को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रकवि कुवेम्पु प्रतिष्ठित कुंपली ने वर्ष 2022 के लिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तमिल कवि वी अन्नामलाई को चुना है।
प्रतिष्ठान के सहायक सचिव केडिडल लाइट ने इस प्रेस नोट में कहा कि पुरस्कार 29 दिसंबर को कुवेंपु की जयंती कार्यक्रम में तीर्थहल्ली तालुक के कुपली में अन्नामलाई को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक सिल्वर मेडल और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा से इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने विश्वसनीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की सहायता से ओशियन सैट 3 सहित 9 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर अपनी अपनी कक्षाओं में सफलता से स्थापित किया। साल 2022 के लिए यह इसरो का 5वां और आखिरी मिशन था। इसरो के मुताबिक PSLV C-54 ने ओशियन सैट श्रृंखला के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 को पृथ्वी से 742 किलोमीटर ऊंचाई पर अपनी कक्षा में प्रक्षेपण के बाद 17 मिनट में पहुंचाया। सभी उपग्रह भी अपनी निर्धारित कक्षाओं में करीब 528 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए गए। मिशन के निदेशक SR बिजू ने बताया, कुल 2 घंटे के उड़ान समय में मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण पर मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार है जब मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। भारत और मिस्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, MIT ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। विश्व स्तर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT ने इस वर्ष की रैंकिंग में शीर्ष रैंक की। पिछले वर्ष की तरह ही MIT के बाद IT, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इन 3 दशकों ने लगातार दूसरी बार इसी क्रम में शीर्ष 3 रैंक हासिल की है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले का निधन हो गया है। वे 5 नवंबर से पुणे के पंडित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती थे। पिछले 15 दिनों से पुणे के एक बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। विक्रम गोखले ने 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। कल का जवाब है, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। आज का सवाल है, हाल ही में फ्रेंच नेशनल ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।